हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दी 456 करोड़ की पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात, बोले आदर्श झारखंड बनाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को लगभग हर साल सुखाड़ झेलने वाले पलामू जिले को पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात दी है। 456.6 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना का शिलान्यास करने के बाद चंपई सोरेन ने ऐलान किया है कि झारखंड को आदर्श झारखंड बनाएंगे, शहर और गांव की दूरी मिटा देंगे। वर्ष 2027 तक झारखंड में सबके पास अपना मकान होगा। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपलब्धियां और उनकी दूरदर्शिता के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि 1.5-2 साल में पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना पूरी हो जाएगी। इसके बाद पलामू के खेतों को 12 महीने तक पानी मिलने लगेगा। इसके साथ ही पलामू में सुखाड़ की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी सरकार पलामू में हर खेत तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाएगी। इसके बाद पलामू भी हरा भरा रहेगा। पलामू के किसानों को कभी सुखाड़ की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। हेमंत सोरेन की जगह मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले चंपई सोरेन ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के युवा सम्राट हेमंत सोरेन ने गांव और शहर की दूरी मिटाने का सपना देखा था। उनके सपने को यह सरकार जरूर पूरा करेगी। चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अब किसी को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। गांव के लोगों को शहर जाने और वहां से घर लौटने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार इस योजना को शुरू करेगी। वही झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वर्ष 2027 तक झारखंड में सबका अपना पक्का मकान होगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास देने से इनकार कर दिया, तो हेमंत सोरेन ने अपने दम पर लोग को पक्का मकान देने का फैसला किया। इसके लिए अबुआ आवास योजना लेकर आए। चंपई सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार झारखंड के 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास देने का फैसला किया है। भानु को लेकर उस जमीन पर पहुंची ईडी, जिसे हेमंत सोरेन का बताया जा रहा है। अब झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप को लेकर ईडी की टीम अपने साथ बड़गाई स्थित हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन पर पहुंची। मौके पर तमाम जांच के बाद ईडी की टीम भानु प्रताप प्रसाद को लेकर बड़गाई अंचल कार्यालय पहुंची और तमाम दस्तावेजों को खंगालने में जुट गई। गौरतलब है कि गिरफ्तार बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। शनिवार को भी भानु से पूछताछ जारी थी। इसी दरमियान अचानक भानु को लेकर ईडी की टीम रांची के बड़गाई अंचल स्थित उस जमीन पर पहुंच गई, जिसे जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का बताया जा रहा था। ईडी की टीम उसी जमीन पर भानु को ले जाकर उससे संबंधित पूछताछ की। झारखंड में 12 से 14 फरवरी के लिए येलो अलर्ट, बारिश के साथ होगी वज्रपात। आने वाले दिनों में राज्य के मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र की ओर से राज्य के लिए 12, 13 और 14 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी करने के साथ ही केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है कि 12 से 14 फरवरी तक राज्य में बारिश के साथ थंडरिंग यानी वज्रपात की भी संभावना है। इसमें 12 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश के साथ वज्रपात की भी जानकारी दी गई है, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा जिला शामिल हैं। वहीं 13 और 14 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण और मध्य हिस्से में बारिश की जानकारी दी गई है। इसमें कोडरमा, खुंटी, रामगढ़, रांची, हजारीबाग, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवा, सिमडेगा जिला शामिल हैं। हालांकि केंद्र की ओर से 15 और 16 फरवरी को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आज 11 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की जानकारी दी गई है। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी, जो 4 डिग्री तक वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 16 फरवरी के बाद फिर से मौसम में कनकनी का असर होने की संभावना व्यक्त की गई है। रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त कानून लाया जा रहा है। दरअसल अब राजधानी में ट्रैफिक नियमों को एक बार से अधिक तोड़ने पर रांची ट्रैफिक यार्ड से सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। वैसे वाहन चालकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो जानबूझकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अगर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उन वाहन चालकों का
ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि यातायात नियमों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में लगातार लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन लोग बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। वे जानबूझकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा है कि यातायात नियमों का पालन हो, इसमें लोगों का सहयोग जरूरी है। एसपी ने बताया है कि कई ऐसे वाहन चालक हैं जिनका 2 से 3 बार चालान कट चुका है, इसके बावजूद वे नियमों को तोड़ते पाए गए हैं, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी है। उन्होंने बताया है कि अब तक 150 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जा चुकी है। नक्सल विरोधी अभियान के लिए केंद्र ने झारखंड को दिए 52 करोड़। इन जिलों में खर्च होगी राशि। झारखंड में पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अब केंद्र सरकार ने भी इसमें सहयोग किया है। केंद्र ने नक्सल विरोधी अभियान के लिए झारखंड को 52 करोड़ रुपए दिए हैं। यह राशि केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत दी गई है। इन रुपयों को चतरा, गिरिडीह, गुमला, खुंटी, चाईबासा, सरायकेला और लोहरदगा जिले में खर्च किया जाएगा। इस राशि से राज्य के 6 जिलों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सेवाओं से संबंधित क्रिटिकल गैप्स को भरा जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता देने की योजना बनाई थी, जिसमें 6 जिले झारखंड के हैं। गौरतलब है कि राज्य के 16 जिलों में माओवादियों का प्रभाव है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में 3 केंद्रों पर राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आज 11 फरवरी को धारा 144 लागू। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक बोर्ड रांची द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS 11 फरवरी यानी आज रविवार को ली जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 3 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर 11 फरवरी की सुबह 10 बजे से 3 बजे तक 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था को लेकर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक शाह पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची के LEBB उच्च विद्यालय, बाल कृष्णा +2 उच्च विद्यालय एवं मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को लेकर रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 11 फरवरी की सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगी। 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गंझू ने किया सरेंडर। 20 साल से संगठन में था एक्टिव। झारखंड के लातेहार में 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गंझू उर्फ कल्टू उर्फ कार्तिक गंझू उर्फ मोजिंदर ने शनिवार को एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लालदीप गंझू के खिलाफ झारखंड के लातेहार जिले के गारू बालूमाद के अलावा बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाने में कुल 8 मामले दर्ज हैं। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से ये 2 दशक से जुड़ा था। कई बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहा था। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को दी। लातेहार के एसपी ने जानकारी दी है कि 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर लालदीप गंझू 2004 में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़ा था। 20 वर्षों तक संगठन में पूरी तरह सक्रिय रहा। उन्होंने बताया है कि लातेहार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, जिससे माओवादी संगठन कमजोर हुआ। पुलिस की दबिश के बाद कई शीर्ष कमांडर गिरफ्तार कर लिए गए और कई ने आत्मसमर्पण कर दिया। लातेहार के एसपी ने कहा है कि लालदीप गंझू ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दिया है। रिजल्ट जारी नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज। 16 फरवरी से करेंगी आमरण अनशन। JSSC जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने से छात्र नाराज हैं। छात्रों ने बताया है कि 3 बार परीक्षा होने के बावजूद अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। ये परीक्षा इस बार TCS जैसी विश्वसनीय और विश्व स्तर की एजेंसी से ली गई है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसका रिजल्ट दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाना चाहिए था, परंतु अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। इस संबंध में जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी 8 फरवरी को JSSC की उप सचिव मधुमिता कुमारी से मुलाकात करने गए, लेकिन देर शाम तक इंतजार करने के बाद भी मधुमिता ने
मिलने से साफ मना कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास अब शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर 16 फरवरी से पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी नहीं किया गया तो वे आमरण अनशन करने पर विवश होंगे। 16 फरवरी से अभ्यर्थी राजभवन के समक्ष आमरण भूख हड़ताल पर बैठेंगे। रिजल्ट जारी करवाने की मांग को लेकर शनिवार को जेएसएससी जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक विकास मुंडा और झामुमो जो है सुप्रीमो शाह जो है राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। सभी ने जल्द जो है इस मामले में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बात करके रिजल्ट जल्द जारी जो है करने का आश्वासन दिया है। सड़क हादसे में ससुर दामाद की मौत, NH-99 कई घंटे जाम, शादी का कार्ड बांटकर लौटने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड के लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-99 पर जबरा मोड़ के समीप शुक्रवार की रात कोयला लदे हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग की मौत हो गई। सड़क हादसे से आक्रोशित लोगों ने शनिवार की सुबह NH-99 जाम कर दिया। आश्वासन के बाद जाम हटा। मृतकों की पहचान बैजनाथ गंजू पिता मोती गंजू, डाकबंधी गोनिया बरियातू एवं नारायण गंजू पिता स्वर्गीय सावन गंजू जो है बरवाडी अमरावाडी बरियातू के रूप में की गई है। दोनों रिश्ते में ससुर दामाद थे। घटना के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर भाग गया। बताया जा रहा है कि ससुर दामाद शादी का कार्ड बांटकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतक बैजनाथ के पुत्र विजय गंजू ने बताया है कि उसकी बहन खुशबू कुमारी की शादी चंदवा के लुकैया में तय हुई है। 3 मार्च को शादी होने वाली है। इसके लिए मेरे जो पिता व बड़े बहनोई नारायण गंजू शादी का निमंत्रण कार्ड बांटने गए थे। शुक्रवार की रात जबरा गांव में कार्ड बांटकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। तत्काल पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने बैजनाथ गंजू को मृत घोषित कर दिया। रिम्स ले जाने के क्रम में चंदवा के समीप नारायण गंजू की भी मौत हो गई। गिरिडीह एसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, सरस्वती पूजा को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। आने वाले सरस्वती पूजा और चुनाव को लेकर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने एसडीपीओ और डीएसपी समेत प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर के साथ खास बैठक की। इस दौरान एसपी ने डीएसपी और एसडीपीओ से कहा है कि सरस्वती पूजा को लेकर खास निगरानी रखना है। जिन रास्तों पर दूसरे समुदायों के धार्मिक स्थल हैं, उन रास्तों की जानकारी पहले से जुटा लें, जिससे प्रतिमा विसर्जन के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। एसपी ने कहा है कि मस्जिद समेत अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर यह तय करे कि विसर्जन के दौरान किसी प्रकार का माहौल खराब करने का मौका किसी असामाजिक तत्वों को न मिले। एसपी ने फेस्टिवल आने से पहले इलाके में बिक रहे अवैध शराब की कारोबार पर भी रोकथाम का निर्देश दिया है और कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो माहौल बार बार खराब करते हैं। रांची के खिलाड़ी में कोयला लिफ्टर पर जानलेवा हमला, जेब में रखे मोबाइल फोन ने बचा ली जान। झारखंड की राजधानी रांची में ठीक वैसे ही घटना हुई जैसी अमिताभ बच्चन की 2 फिल्मों दीवार और कुल्ली में हुई थी। अंतर सिर्फ इतना रहा कि इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन की जान 746 नंबर के बिल्ले ने बचाई थी और रांची में अपराधियों की गोली से कोयला लिफ्टर रवि राम की जान उसके मोबाइल फोन ने बचा ली है। जी हां, रांची के खिलाड़ी में कोयला लिफ्टर रवि कुमार राम पर शनिवार को सुबह सुबह जानलेवा हमला हुआ, लेकिन जेब में पड़े मोबाइल फोन की वजह से वह बाल बाल बच गया। हमले से आक्रोशित व्यापारियों ने कोयला ढुलाई का काम ठप कर दिया। कोयला लिफ्टर रवि राम जो है केडीएच कोयला स्टॉक से अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। खलारी थाना क्षेत्र के रोहिणी केडीएच रोड पर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसे देखते ही फायरिंग कर दी। एक गोली रवि की पैंट की जेब में रखे मोबाइल फोन से टकराई। रवि मोटरसाइकिल छोड़कर जान बचाने के लिए दामोदर नदी से होते हुए भागा। रवि जब भाग रहा था तभी अपराधियों ने उस पर कई बार गोलियां चलाई। हालांकि रवि किसी तरह से हमलावरों की गोली से बच गया। सूचना पाकर जो है उसके साथी उसे अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से घर भेज दिया गया। रविराम पूरी तरह से सुरक्षित है। जो है सीआईएसएफ के अधिकारी और क्यूआरटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। इधर घटना के बाद कोयला लिफ्टरों में दहशत का माहौल है। होमगार्ड जवानों को 30 दिनों में समान काम के बदले समान वेतन। होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन 30 दिनों में कर दिया जाएगा। होमगार्ड के डीजी अनिल पाल्टा ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है। इस संबंध में अजय प्रसाद एवं अन्य ने अवमानना याचिका दायर की है। शनिवार को 55,536 लोगों ने राजभवन उद्यान का किया भ्रमण। 55,536 लोगों ने शनिवार को राजभवन उद्यान का भ्रमण किया। 12 फरवरी तक आम लोगों के लिए इसे खोला गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक घूम सकते हैं। एंट्री 1 बजे तक ही है। पिछले 6 फरवरी से लोग राजभवन उद्यान पहुंच रहे हैं।
थाली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। जलसहिया ने 2 सूत्री मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। गिरिडीह जिले में शनिवार को झारखंड राज्य आंगनबाड़ी, जलसहिया, स्वास्थ्य सहिया, पोषण सखी, सरकारी महिला कर्मचारी मोर्चा और झारखंड मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बताया गया है कि झारखंड में कार्यरत महिला कर्मी का कम से कम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय की गारंटी सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही छटनीग्रस्त जलसहिया और पोषण सखी को सेवा में फिर से वापस किया जाए। अगर ऐसा करने में सरकार विफल रहती है तो पूरे झारखंड में व्यापक रूप से उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाईटेंशन तार की चपेट में आया बिजली मिस्त्री, दोनों हाथ काटने पड़े। हजारीबाग के बिसुनगढ़ के सारोकुदर पंचायत के रहने वाले प्रवासी मजदूर जयलाल महतो, जो मुंबई में रहकर बिजली मिस्त्री का काम करता है, वह 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयलाल महतो काम के दौरान ही बिजली के हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गए और 2 मंजिले भवन से नीचे गिर गए। बिजली के करंट की चपेट में आने से जयलाल महतो के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए। डॉक्टरों ने उनके हाथों की स्थिति को देखते हुए दोनों हाथों को काट दिया। जयलाल महतो के पिता जो है नेमचंद महतो ने कहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। मेरा बेटा जयलाल ही घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। इसी की कमाई से घर का खर्च चलता था। मेरे अलावा मेरी पत्नी पार्वती देवी, एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 10 वर्षीय की जिम्मेदारी है। नेमचंद महतो ने बताया कि अस्पताल में अपने बेटे के इलाज में काफी रुपए खर्च हो गए हैं। उन्होंने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। रेल मंत्री से मिले झारखंड के एनडीए सांसद, झारखंड को अलग रेलवे जोन बनाने की मांग। झारखंड के एनडीए सांसदों ने केंद्रीय रेल मंत्री से झारखंड को अलग रेलवे जोन बनाने की मांग की है। सांसद जयंत सिन्हा के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और दीपक प्रकाश ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उन्हें जो है मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में राज्य के सभी 11 भाजपा और एक आजसू सांसद का हस्ताक्षर है। सांसदों ने कहा है कि झारखंड से जो है वंदे भारत एक्सप्रेस समेत राजधानी और इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। इसके साथ बृहद स्तर पर राज्य में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी है। ऐसे में अधिक रेल ट्रैफिक होने के कारण झारखंड को अलग रेलवे जोन बनाया जाना चाहिए। इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। पंकज मिश्रा को नहीं मिली जमानत, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। अवैध खनन मामले में जेल में बीतेंगे दिन। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के दिन जेल में ही कटेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को जमानत याचिका पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जो है शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद पंकज मिश्रा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की याचिका पहले ईडी कोर्ट में दाखिल की थी, जहां से याचिका खारिज कर दी गई। जिसके बाद उसने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां भी सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था। उसके बाद जो है शनिवार को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है। धनबाद के झरिया में हाईवा की चपेट में आने से एक नाबालिग की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने की सैकड़ों वाहनों में तोड़फोड़। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के झरिया केंदुआ मुख्य सड़क के सिंह नगर में शनिवार को हाईवा गाड़ी की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और झरिया केंदुआ रोड को बाधित करते हुए जमकर बवाल काटा। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही जो है स्थल पर पुलिस और पत्रकार भी पहुंच घटना की जानकारी लेने की कोशिश की, परंतु आक्रोशित लोगों ने पुलिस और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। पत्रकारों को फोटोग्राफी करने से रोका जा रहा था। अगर कोई भी मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश कर रहा था तो उसे भी गाली गलौज करते हुए पिटाई करने की धमकी दे रहे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंची पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो झरिया केंदुआ मुख्य मार्ग सिंह नगर बस्ती के समीप शनिवार की सुबह ट्रक की चपेट में आने से जो है अर्नव कुमार 15 वर्षीय की मौत हो गई। वह मैट्रिक का छात्र था। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पीछा कर घटनास्थल से करीब 400 मीटर की दूरी पर ट्रक को पकड़ा। चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। दुर्घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे करीब 2 दर्जन गैरेज में खड़े जो है सैकड़ों ट्रक एवं हाईवा में तोड़फोड़ की। सुबह सुबह हुई इस घटना से आसपास के लोग आक्रोशित हो उठे। लोगों का कहना था कि वर्षों से हम इस रास्ते से कोयला ढोने वाले वाहनों के लिए अलग रूट की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करती है केंद्रीय एजेंसी। गढ़वा में बोले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, 2027 तक सभी को मिलेगा घर।
सीएम चंपई सोरेन शनिवार को अबुआ आवास स्वीकृति पत्र वितरण करने गढ़वा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सरकार में जो जनादेश प्राप्त हुआ, हमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुआ। सरकार बनने के साथ ही पूरा देश कोरोना की चपेट में आ गए, जिस वजह से हम जो काम सोचे थे वह नहीं कर सके। लेकिन इस राज्य में हेमंत बाबू की सरकार थी, इसलिए हर सुविधा मिली। डबल इंजन की सरकार ने देश को ऐसा बनाकर रखा था कि किसी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं थी, शैक्षणिक व्यवस्था तक ठीक नहीं थी। केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, आयुष्मान की सुविधा किसी हॉस्पिटल में नहीं दी जा रही है। हम लोग सुनते थे पीएम आवास, भारत सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। झारखंड को केंद्र सरकार ने धोखा दिया। आवास के लिए 8 लाख सूची था, केंद्र में जाकर भी हम लोग कहते थे कि पैसा दीजिए, लेकिन जब भारत सरकार ने नहीं दिया, तब युवा सम्राट हेमंत सोरेन ने कहा कि हम अपने बल पर देंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया और उसमें अबुआ आवास का आवेदन आया, जिसमें हमारी सरकार ने 20 लाख लोगों का चयन किया। 2027 तक कोई बिना घर के नहीं रहेंगे। 2 कमरा नहीं बल्कि 3 कमरा का घर देंगे। हमारे कल्याणकारी योजनाओं को देखने के बाद भाजपा केंद्रीय एजेंसी को हमारे पीछे लगा देती है। हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप से काम किया एजेंसी ने, इसलिए हम सवाल उठाते हैं। झारखंड के 14 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू। झारखंड के 14 जिलों में शनिवार से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके तहत लोगों को बूथों पर दवाई खिलाई जा रही है। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने शनिवार को स्वयं फाइलेरिया रोधी दवाएं खाकर देशव्यापी अभियान शुरू किया। झारखंड सहित कुल 11 राज्यों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा शनिवार से 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, रामगढ़, साहिबगंज, पाकुड़, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, गढ़वा, लोहरदगा, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में 2 करोड़ 17 लाख लाभुकों को फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए जो है सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान फाइलेरिया रोधी दवाओं का वितरण नहीं बल्कि प्रशिक्षित जो है स्वास्थ्य कर्मियों के सामने जो है लाभार्थियों द्वारा दवा का सेवन सुनिश्चित किया जाएगा। रांची रेल मंडल ने 98% ट्रेनों का समय पर किया परिचालन। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में बेस्ट स्टेशन का मिला खिताब। दक्षिण पूर्व रेलवे में 68वें रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह में रांची रेल मंडल को 6 अवार्ड मिले हैं। ये अवार्ड कोलकाता में GM अनिल कुमार मिश्रा ने दिए। दक्षिण पूर्व जोन में रांची ने सबसे बेहतर ट्रेन ऑपरेशन किया है। रांची से 98% ट्रेनों का ऑपरेशन समय पर किया गया। बेस्ट स्टेशन का अवार्ड भी रांची को मिला है। सीनियर DCM निशांत कुमार को स्टेशन का शील्ड दिया गया। वही खेल में भी रांची को शील्ड मिला है। यहाँ की 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे व संगीता कुमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में जो है परफॉर्म कर रही है। सरस्वती पूजा में प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। उपायुक्त बैरिकेड लगाकर जबरन चंदा वसूली नहीं हो। पुलिस अधीक्षक आगामी 14 फरवरी को होने वाले सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाहरणालय सभागार में शनिवार को बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बैठक की। यहाँ कहा है कि सरस्वती पूजा घर घर की पूजा है। काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन होता है। कई जगहों पर मेले भी लगते हैं जिसमें काफ़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ऐसे में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी BDO, CO, थाना प्रभारी इसे गंभीरता से लेंगे। उन्होंने सभी थानों में रविवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित करने को कहा है कि सभी BDO, CO, सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में कितने जो है स्थानों पर पूजा का आयोजन हो रहा है, पूजा समिति के पदाधिकारी कौन है, उनका पूरा जो है विवरण तैयार कर जिला को समर्पित करेंगे। साथ ही संख्या के अनुरूप विधि व्यवस्था की तैयारी जो है रणनीति करेंगे। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल। पूर्वी सिंहभूम के सोनवा गोलकेरा मुख्य सड़क में तेज रफ्तार टाटा मैजिक के धक्के से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सोनवा गोलकेरा मुख्य सड़क में टाटा मैजिक वाहन के धक्के से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक में सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना चक्रधरपुर गोलकेरा मुख्य सड़क के टुनिया गांव के पास की है। चक्रधरपुर से गोलकेरा की ओर जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक वाहन ने धक्का मार दिया, जिसमें एक युवक अनिल गोप 20 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक बिरसा बरजो 16 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को सोनवा थाना पुलिस सोनवा अस्पताल लेकर आई।
घायल युवक का जो है सोनवा अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों युवक गुदड़ी थाना क्षेत्र के गिरू गांव के निवासी हैं और गोइलकेरा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे।